तो हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में बात करते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट जोन सी है किसी पेरिफेरल डिवाइस की तरफ से वो कॉज होती है, वो उस तरफ से भेजी जाती है, कोई सिग्नल सेंड की जाती है, कोई सिग्नल सेंड करती है वो, और किसी स्पेसिफाइड पिन के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर वो सिग्नल आता है कि एक इंटरप्ट है और प्रोसेसर से कम्युनिकेट वो डिवाइस करना चाह रही है। दो हार्डवेयर इंटरप्ट पिन्स हैं 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर में, जिनको हम नॉन मास्केबल इंटरप्ट या NMI इंटरप्ट भी बोलते हैं, और दूसरी इंटरप्ट को इंटरप्ट पिन जोन सी है INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट की पिन है। NMI जोन सी है, ये एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, इसको रोका नहीं जा सकता, जबकि INTR जोन सी है ये एक मास्केबल इंटरप्ट है जिसकी प्रायोरिटी लो है। और एक और पिन जोन सी है जिसको हम INTA इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट की पिन है, जो इसके साथ एसोसिएट है INTR के साथ। तो ये पिन जोन सी हैं, ये यूटिलाइज की जाती हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट और इंटरप्ट एक्नॉलेज के लिए। अब NMI पिन की बात करते हैं। तो NMI पिन जोन सी है ये एक सिग्नल है इंटरप्ट जो मास्क नहीं हो सकती, नॉन मास्केबल इंटरप्ट जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, और इसको हम रिक्वेस्ट पिन INTR जोन सी है उस पर नहीं होती, और ये टाइप 2 की इंटरप्ट है। और इस इंटरप्ट जब ये एक्टिवेट होती है तो कौन से एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, मंदरजा झैल जोन से टास्क जोन से वो परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि करंट इंस्ट्रक्शन जोन सी है वो कंप्लीट की जाती है, और उसके बाद फ्लैग जोन सा है वो स्टैक के ऊपर पुट किया जाता है। उसके बाद कोड सेगमेंट वैल्यू को और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वैल्यू को उसका रिटर्न एड्रेस जोन सा है उसको स्टैक के ऊपर भेजा जाता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर लोड किया जाता है, जो कंटेंट्स होते हैं वर्ड लोकेशन, जिस तरह हम एक एग्जांपल दे रहे हैं 0008H, ये एक एड्रेस है, उसको लोड किया जा रहा है। इसी तरह एड्रेस लोड किया जाता है। उसके बाद CS जोन सा है वो लोड करता है उन कंटेंट्स को जो नेक्स्ट वर्ड लोकेशन होती है, जिस तरह के 000AH है। और इसी तरह इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग को दोबारा रीसेट किया जाता है। अब INTR के बारे में हम बात करते हैं, इस पिन के बारे में। INTR जोन सी है ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट ये पिन है, और ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट जितनी भी सिग्नल्स आएंगे ये मास्केबल हैं, इनको प्रोसेसर जोन सा है वो रोक सकता है, वो सेट कर सकता है। इंटरप्ट फ्लैग के जरिए इनको सेट किया जाता है और क्लियर के जरिए इनको क्लियर किया जाता है। अगर प्रोसेसर चाहे तो इनको जोन सा है वो थोड़ी देर के लिए वो रोक सकता है, पहले अपना काम परफॉर्म करेगा, उसके बाद फिर इस इंटरप्ट को वो एक्नॉलेज देगा। इस इंटरप्ट के लिए क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट प्रोसेसर जोन सा है वो इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल भेजता है, जो कि इस चीज का वो पैगाम होता है कि अब प्रोसेसर इस इंटरप्ट को हैंडल करेगा। तो जब ये इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल चला जाता है तो उसके बाद कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं उसके अगेंस्ट। वो कौन से स्टेप हैं, पहले इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है प्रोसेसर, वो इंस्ट्रक्शन जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर एक्टिवेट करता है INTA आउटपुट को। INTA इंटरप्ट एक्नॉलेज आउटपुट है जिसको वो भेजता है, और फिर उसके बाद फ्लैग रजिस्टर वैल्यू और CS वैल्यूज को वो रिटर्न करता है, और IP जोन सा वो एड्रेस रिटर्न जोन सा वो करना होता है, उसने उसको पुश कर देता है स्टैक के ऊपर। फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जोन सा उसको लोड किया जाता है कंटेंट्स ऑफ वर्ड लोकेशन X/4 के साथ, और इसी तरह फिर CS जोन सा है कोड सेगमेंट वो लोड किया जाता है,
ऑफ नेक्स्ट वर्ल्ड लोकेशन के उसको, और फिर उसके बाद इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग जोन से हैं, इनको रीसेट किया जाता है 0 के साथ।